हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो जिसे कहा जाता है, इसरो के अध्यक्ष के रूप में प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक श्री एस सोमनाथ जी को नियुक्त किया गया है। विस्तार से इस लेक्चर में चर्चा करेंगे श्री एस सोमनाथ जी के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। तो एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट श्री एस सोमनाथ, जिनकी तस्वीर आप यहां पे देख रहे हैं, उनको हाल ही में इसरो के अध्यक्ष, इसरो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि जो करंट चेयरमैन श्री के सिवन थे, उनका एक्सटेंडेड कार्यकाल जो है वो इसी महीने पूरा हुआ। तो उनकी जगह पर श्री एस सोमनाथ, जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर रहे हैं, उनको नियुक्त किया गया है। प्रायर टू दिस ही सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निर्देशक के रूप में काम किया है। 30 वर्ष का इनका जो पूरा का पूरा करियर है वो उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा है, और अनडाउटेडली बीइंग अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके पहले भी इनका जीवन जो है वो अचीवमेंट से भरा रहा है। इन्होंने अपने जीवन के जो वर्ष बतौर रॉकेट साइंटिस्ट इसरो को या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को दिए हैं, उसमें इनकी बहुत अहम कंट्रीब्यूशन रही है। खास करके जब बात आती है मोस्ट फेमस लॉन्च व्हीकल्स, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या मार्क थ्री स्टेज रॉकेट प्रक्षेपण यान, जिनकी मदद से हिंदुस्तान अनेकों ही सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाता है, उनके लिए जिस वाहन के माध्यम से, जिस प्रक्षेपण यान के माध्यम से वो सैटेलाइट स्पेस में पहुंचते हैं, किस तरीके से वो ऑपरेट होंगे, किस तरीके से वो काम करेंगे, इसमें एक अहम भूमिका श्री सोमनाथ जी की शुरू से रही है। इनका जन्म केरल के अल्लापुरा जिले में हुआ था। अल्लापुरा एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है हिंदुस्तान का। बैक वाटर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है अल्लापुरा जिला। जब ये अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय इन्होंने ये एहसास किया कि इनकी रुचि, इनका इंटरेस्ट जो है वो स्पेस में काफी ज्यादा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने हासिल करी कोलम से, टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। और क्योंकि ही रियलाइज्ड कि इनका इंटरेस्ट जो है वो स्पेस के अंदर काफी ज्यादा है, इसके बाद इन्होंने मास्टर्स डिग्री जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करने का फैसला किया। और इसके लिए इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल करी। और उसके कुछ ही समय बाद, ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट करते ही, इन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को ज्वाइन कर लिया था एंड वाज एसोसिएटेड विद द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट इन अर्ली फेज। अपने करियर के इनिशियल ईयर्स में इन्होंने पीएसएलवी प्रोजेक्ट पर, जो कि पोलर ऑर्बिट्स तक सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए प्रक्षेपण यान, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया था, पीएसएलवी के प्रोजेक्ट में इन्होंने काम करा। काफी अहम भूमिका इनकी रही है अलग अलग फील्ड्स में स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। इस वजह से इनको काफी सारे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अवार्ड्स भी मिले हैं। ही वॉन ऑनर्स लाइक स्पेस गोल्ड मेडल फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम इसरो। इसके अलावा भी काफी सारे बड़े अवार्ड्स इनको दिए गए हैं, क्योंकि इनका एक अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। जनवरी 2022 इसरो के अध्यक्ष के रूप में ये श्री के सिवन जी की जगह लेंगे। श्री के सिवन, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो पिछले 2018 से इसरो के चेयरमैन थे। इनके पूरे के पूरे टेन्योर के दौरान इसरो ने बहुत सारे सफल मिशंस कैरी आउट किए। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो भारत के स्पेस मिशन में बहुत बड़ा है। और देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट कि अगर इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिस्ट किया जाए तो काफी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस मिस्टर के सिवन की भारत के स्पेस मिशंस में, स्पेस प्रोग्राम्स में रही है। इनको 2018 जनवरी में इनको इसरो का चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। 15 जनवरी 2018 को इन्होंने
अपने स्थान ग्रहण किया था बतौर इसरो के अध्यक्ष के रूप में, और इनका टेन्योर 3 साल का था। उसी तरीके से मिस्टर एस सोमनाथ का टेन्योर भी जो है वो 3 साल का होगा। तो 2018 से जनवरी 2021 तक श्री के सिवन का कार्यकाल रहने वाला था, मगर 30 दिसंबर 2022 को, यानी कि उनके 3 साल के टेन्योर के खत्म होने से 1 महीना पहले, उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था और जनवरी 2022 तक उनका कार्यकाल कर दिया गया। तो अब जनवरी 2022 में इनका एक्सटेंडेड टेन्योर खत्म हुआ है, जिस वजह से उनकी जगह पर श्री सोमनाथ जी को नियुक्त किया गया है। इनके श्री के सिवन जी के कार्यकाल में, इनकी अध्यक्षता में इसरो ने काफी बड़े स्पेस मिशन लॉन्च किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना गया इसरो का चंद्रयान 2 मिशन, जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन रहा है इसरो का। यह तस्वीर शायद आप सभी को याद होगी, 2019 22 जुलाई का वो दिन, जब अपने मिशन से चंद्रयान कुछ मिनट पहले, जब चंद्रयान के लैंडर को चांद की सतह पे लैंड करना था, उससे कुछ क्षण पहले वो क्रैश लैंड हो गया था, जिस वजह से इसको पार्शियली सक्सेसफुल मिशन माना गया। और उस समय क्योंकि अपने लक्ष्य से कुछ मिनटों की दूरी पर ये मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो श्री के सिवन उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो भावुक हो उठे थे। और ये तस्वीर सभी ने देखी होगी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको इस तरीके से कंसोल किया था। उस समय शायद आपको याद होगा कि 3 कंपोनेंट्स में ये चंद्रयान 2 मिशन पूरा होना था, जिसमें पहला कंपोनेंट ये था कि चंद्रमा के ऑर्बिट में, मून की कक्षा में इस चंद्रयान को एंटर करना था, और ऑर्बिटर जिसको उस ऑर्बिट में घूमना था, वो ऑर्बिटर आज भी वहां पर मौजूद है। अगर हम बात करें अब जनवरी 2022 में भी वो ऑर्बिट जो है, ऑर्बिटर वो चंद्रमा की, मून की ऑर्बिट, मून की कक्षा में आज भी घूम रहा है। लेकिन दूसरा और तीसरा कंपोनेंट जो इस मिशन का था, जिसमें क्या था, एक लैंडर जिसको नाम दिया गया था विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर को मून की, चांद की सतह पे लैंड करना था, लेकिन वो लैंडिंग जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाई, क्रैश लैंड हो गया था विक्रम लैंडर। और जो मिशन डिसाइडेड था उसमें विक्रम लैंडर के लैंड करने के बाद उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर ने निकलना था और उसने मून की सतह पर जाकर के सैंपल्स कलेक्ट करने थे। लेकिन क्योंकि विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था, इस वजह से ये पूरा का पूरा मिशन जो है वो पार्शियली सक्सेसफुल रहा था। लेकिन इस मिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, चांद की, चंद्रमा की, मून की कक्षा में दाखिल होना, वो बिल्कुल सफल रहा। और आज भी इस चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो आज भी मून के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल, इसमें हमने जो हाल ही में नियुक्त हुए इसरो के चेयरमैन श्री सोमनाथ जी के बारे में भी बात करी, और जिनका कार्यकाल पूरा हुआ, जिनकी जगह पर श्री सोमनाथ जी आए हैं, मिस्टर के सिवन, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे बात करी। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।